नमस्कार दोस्तों, मैं नंद किशोर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नंद किशोर में। इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मैं आप लोगों को मैथ्स में कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जानकारियाँ देता रहता हूँ, जिसे यूज़ में लेते हुए आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चनों को सोल्व करते समय अपने समय की बचत कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चंस को सोल्व भी कर सकते हो और श्योर भी हो सकते हो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसी कुछ ट्रिक्स को लेकर आज फिर मैं एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा किसी भी संख्या का स्क्वायर कैलकुलेट करना, और वो भी कुछ सेकंड्स में ही कैलकुलेट करना। समय नहीं, समय कम से कम समय में ही हम उन्हें कैलकुलेट करना सीखेंगे। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों पर गौर करना होगा, कुछ बातें आपको ध्यान में देनी होगी। वो है कि आपको सबसे पहले 1 से लेके 1 से 30 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए। यदि आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर लर्न हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप किसी भी संख्या का, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 200 हो, चाहे वो 300 हो, चाहे 350 हो, 550 हो, 1000 हो, 1200 हो, 1203 हो, कोई सी भी संख्या हो उसका आप स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर अच्छी तरीके से लर्न होने चाहिए। चलो चलते हैं हम टॉपिक पर। लेकिन आपकी हेल्प के लिए, अभी आपकी हेल्प के लिए मैंने 1 से 30 तक के स्क्वायर आपके सामने लिख दिए हैं, जिनकी सहायता से हम अभी स्क्वायर कैलकुलेट करना सीखेंगे। किसी भी संख्या का स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए आपको दो बातों का ज़रूर ध्यान देना है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है 103 का स्क्वायर। 103 का स्क्वायर। अब जिन बातों का हमें ध्यान रखना है वो बातें हैं कि ये संख्या, जिस संख्या का आप स्क्वायर निकाल रहे हो वो संख्या किसके नज़दीक में है, और ये जो कंपैरिजन आपको करना है वो आपको 100, 200, 300, 400, 500 इस फॉर्म में करना है, मतलब 100 के फॉर्म में करना है। तो इससे अब आपको ध्यान होगा कि भाई 103 जो होता है वो 100 के करीब में है, 100 के करीब में। तो 100 से ये ज़्यादा है कितना, 3। तो 3 जो ज़्यादा है, ये 100 से 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर जो कि हमें पता है 09 होता है, लिख लेंगे। उसके बाद दूसरी स्टेप में हमें ये ध्यान देना है कि 103 100 से 3 ज़्यादा था, तो जितना ज़्यादा है, यदि कंपैरिजन करने पर नंबर ज़्यादा निकलता है तो उसे ऐड करना है, और यदि कम होता है तो उतना ही लेस कर देना है। तो 103 100 से 3 ज़्यादा है, इसलिए इस 3 को 103 में ऐड करके यहाँ लिख देंगे 106। और हमें पता है कि हमने इसका कंपैरिजन जो किया था वो किससे किया था, 100 से, और 100 में कितने नोट होते हैं, एक नोट, तो हम इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा आंसर आपके सामने है। हमेशा एक चीज़ का और यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि दूसरे पीछे वाली स्टेप में हमें हमेशा 2 अंक रखने हैं। कितने अंक रखने हैं, 2 अंक, और फिर इन्हें कैलकुलेट करते हुए नीचे लिख देना है। इस तरीके से हमारा 103 का स्क्वायर कैलकुलेट हो गया। और एग्जांपल्स के थ्रू हम इसे समझते हैं। जैसे हमें कैलकुलेट करना है 513 का स्क्वायर। तो सबसे पहले जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि ये ऐसी कौन सी संख्या के पास में है जिसमें ज़ीरो है। तो वैसे तो ये 510 के करीब में है, लेकिन हमें जो इनका कंपैरिजन करना है वो 100 के फॉर्म में करना है। तो अब आपको ध्यान होगा कि 513 जो है वो 500 के नज़दीक है। किसके नज़दीक है, 500 के नज़दीक है।
500 के नज़दीक है, यानी हमें इसका कंपैरिजन जो करना है वो किससे करना है, 500 से। तो अब आप ही बताइए कि 513 500 से 13 प्लस है या नहीं, 13 प्लस है या नहीं, बिल्कुल है। तो इस 13 का स्क्वायर हमें दूसरे साइड में, इस साइड में 13 का स्क्वायर जो कि हमें पता है 169 होता है, वो लिख देना है। अब ये संख्या 513 500 से 13 ज़्यादा थी, तो इस 13 को इस 513 में ऐड करते हुए यहाँ लिख देना है। बस यहाँ ध्यान देने की बात यह है, यदि कंपैरिजन करने पर यदि वो प्लस में आता है, ज़्यादा में आता है, तो उसे ऐड करके लिखना है, और यदि माइनस में आता है तो उसे लेस करके लिखना है। तो 513 में हमने 13 ऐड करके 526 लिख दिया। इसे मल्टीप्लाई करना है कि हमने इसको किससे कंपैरिजन किया था, 500 से, जिसमें कितने 100 होते हैं, 500 500 यानी 5 नोट। कितने नोट होते हैं, 5 नोट। तो हमें इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है और आगे सोल्व करना है। 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 33, 5 2 जा 10 और 3 13, 5 5 जा 25, 1 26, और इसे ऐसे कैसे लिख देना है। अब ध्यान देने की बात यह है कि हमें पीछे वाली स्टेप में हमेशा कितने अंक लेने हैं, 2 अंक। कितने अंक लेने हैं, 2, और बाकी हम अगली स्टेप में ले जाकर कैरी लगा देंगे और आगे सोल्व कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा आंसर आया 2 6 3, और ये जब कैरी आया तो ये हुआ 1, और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 513 का स्क्वायर। और एक और एग्जांपल हम लेके समझते हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि अब आपको ये स्टेप अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी हम एक और एग्जांपल लेके इसको और क्लियर करना चाहेंगे। जैसे हमने कोई संख्या ली है 796, 796 का स्क्वायर। 796 का स्क्वायर जब भी निकालें तो सबसे पहले कंपैरिजन करना है कि ये किसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो हमें पता है ये 800 के नज़दीक है, 800 के नज़दीक है, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि ये 800 से कम है या ज़्यादा है। तो 796 800 से 4 कम है। कितना कम है, 4 कम है। तो कम है तो हमें इसमें से लेस करके लिखना है, और यदि ये प्लस होता, ज़्यादा होता, तो हम इसे ऐड करके लिखते हैं। सबसे पहले हमें सेकंड वाली, पीछे वाली स्टेप में जो कम या ज़्यादा है, जो कम या ज़्यादा है उसका स्क्वायर यहाँ लिखना है। तो 4 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 16, वो हमने लिखा। दूसरी वाली स्टेप में इधर इस साइड में, बाईं साइड में, हमें कंपैरिजन करने पे जो नंबर आया उसे जिस संख्या का स्क्वायर निकालना है उसमें ऐड या लेस करना है। ऐड तो हमें करना है जब यदि ये ज़्यादा है, और लेस करना है जब ये कम है। तो यहाँ पर 796 800 से क्या है, कम है, तो हमें लेस करते हुए लिखना है। 796 में से 4 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 792, और इसे मल्टीप्लाई करना है कि ये किसके नज़दीक था, 800 के। और 800 में 100 के कितने नोट होते हैं, 8 नोट। कितने नोट होते हैं, 8। तो उसे 8 से मल्टीप्लाई करते हुए हमें इसे सोल्व करना है। आगे हम सोल्व करें तो 8 दूनी 16, 8 9 72, 1 73, 8 2 7 56 और 63। पीछे वाली स्टेप में हम 16 ऐसे कैसे लिख देंगे। अब विशेष ध्यान जो हमें देना है कि बाईं साइड, दाईं साइड में जो अंक लिखे हुए हैं उसमें संख्या जो लिखी हुई है उसमें हमें कितने अंक लेने हैं, 2 अंक लेने हैं। और यहाँ पहले से कितने अंक है, 2 अंक है, तो हम इन्हें एक साथ लिख देंगे और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब मुझे आशा है कि आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर कैलकुलेट करना अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो आगे भी ऐसी और टिप्स की जानकारी के लिए लगातार आप बने रहिए स्टडी विद नंदकिशोर के साथ। जय हिंद, जय भारत।